साथियों नमस्कार। साथियों मैं अभी कोटा में हूँ और कल से हम कोटा बूंदी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद जी गुंजल साहब के कैंपेन में लगेंगे। दोस्तों ये चुनाव हम सबका प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक किसान का बेटा एक सेठ के बेटे से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा किसान पुत्र जो गांव से छोटे से परिवार से निकल कर कोटा आता है, छात्र राजनीति करता है, आम जन के लिए संघर्ष करता है, सड़कों पर संघर्ष करता है, आम जन के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन जब एक आम गांव का किसान का बेटा जब राजनीति में आता है और जिस तरह की राजनीति है, जब वो बड़े ओहदे पे पहुंचने का प्रयास करता है, चुनाव लड़ने का प्रयास करता है, तो उसको पार्टियों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा उसकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और वही इस हाड़ौती में हो रहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरह से मैंने 12 में अपने आप को राजनीति में जिंदा रखने के लिए अपने आप में जो वहाँ 12 की राजनीति में, कोटा हाड़ौती की राजनीति में जो कुछ लोग जिनके चंद वोट हैं, लेकिन वो यहाँ की राजनीति पे पूरी राजनीति को अपने कब्जे में लेके बैठे हैं। हर जगह उनका कब्जा है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक संस्था हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, सब जगह उनका कब्जा है। ऐसे में जब हम पहले 12 में लड़े और अब हम कोटा में आदरणीय गुंजल साहब के साथ मिलकर हाड़ौती की कोटा लोकसभा सीट पर कल उनके साथ मैदान में उतरेंगे और हर हालत में गुंजल साहब को लोकसभा सीट पर चुनाव जिताकर हम जाएंगे। मैं मेरे सभी युवा साथियों से, हाड़ौती के मित्रों से, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में जो भी मुझे चाहते हैं, मुझे अपना मानते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कल से ये चुनाव प्रहलाद जी गुंजल के साथ साथ ये नरेश मीणा का चुनाव है। ये उस हर किसान के बेटों का चुनाव है जो खेतीबाड़ी करते हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं, जिनके सपने हैं कि हम भी राजनीति में आकर हमारा भविष्य तलाशें। ऐसे उन सभी युवा साथियों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप सब कल कोटा पधारें। कल हम अपना एक अलग से कार्यालय डालेंगे। जिस तरह से गुंजल साहब अपना चुनाव संभालेंगे, उसी तरह से गुंजल साहब के छोटे भाई बनकर हम अलग से अपना कार्यालय खोलकर और गुंजल साहब के हाथ मजबूत करेंगे और पूरी हाड़ौती को दिखा देंगे कि किस तरह से किसानों के बेटे पीछे नहीं है। किसानों के बेटे भी अब राजनीति में भी हर तरह से सक्षम है, बड़े से बड़े सेठ पूंजीपतियों के बच्चों से लड़ने के लिए तैयार है। और ये जो हाड़ौती की राजनीति जो चंद पूंजीपतियों के हाथ में है, उस चंद पूंजीपतियों के हाथों से निकालकर आम किसान के बेटों के माध्यम से आम किसान के घर तक पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। इसलिए मैं मेरे मित्रों, सभी कोटा, बूंदी और झालावाड़, बारा में जो भी हमारे शुभचिंतक है, हमारे मानने वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, आप सबसे मेरा आग्रह है कि कल आप सब लोग कोटा पधारें और इस चुनाव को अब एक नया रंग देने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सब भी आए और इसमें शामिल हों। मेरे भाइयों, अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब लोकसभा में पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, तो ये तय मान लीजिए, जब हम लोग 12 में लड़ रहे थे तब हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं था। जब मैं जेल गया तब हमारे पास संख्या बहुत थी, लोग बहुत थे, लेकिन उस जनता को, उस भीड़ को नेतृत्व करता कोई नहीं था। शायद उस दिन अगर गुंजल साहब होते कांग्रेस में तो आपका भाई शायद हो सकता जेल में नहीं जाता। जेल में अगर चल भी जाता तो प्रहलाद गुंजल वो नाम है जिसके नाम से ही जेल के ताले टूट जाते। अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब इस हाड़ौती में नेता बनते हैं, कांग्रेस को संभालते हैं, तो हमें पक्का विश्वास है कांग्रेस को भी एक नई दिशा मिलेगी, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी और हाड़ौती में फिर से कांग्रेस का तिरंगा पूरी जिलों में फहराया जाएगा और आने वाले चुनाव में 17 की 17 सीटें कांग्रेस की जीतेगी, ऐसा हम मानते हैं। ऐसे में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा दे, जी तोड़ मेहनत करे और प्रहलाद गुंजल को चुनाव जिताएं। धन्यवाद।